अस्सलाम अलैकुम। आइए आज की कुछ दिलचस्प खबरों और मालूमात पर एक नज़र डालते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मनाया जाने वाला वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे यानी शहाब साक़िब का आलमी दिन 30 जून को अपनी 10वीं सालगिरह मीना रहा है। इस मौका पर एक ख़ास ऑनलाइन प्रोग्राम होगा जिसे वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में मुफ्त दिखाएगा। ये लाइव नशरियात शाम 5 बजे शुरू होगी और उसमें आप अपनी आंखों से उन शहाब साक़िबों को देख सकेंगे जो हमारी ज़मीन के करीब से गुजरते हैं। माहिरीन ये भी बताएंगे कि ये पत्थर किस चीज़ से बने हैं, खला में कैसे घूमते हैं और उनसे ज़मीन को क्या खतरा हो सकता है। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को ये बताना है कि साइंसदान हमारी ज़मीन को खला से आने वाले खतरात से बचाने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं। वैसे तो नासा ने 30,000 से ज़्यादा ऐसे खलाई पत्थरों पर नज़र रखी हुई है, लेकिन उनका कहना है कि अगले 100 साल तक किसी बड़े टकराव का कोई खतरा नहीं है। आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि 2022 में नासा ने एक खलाई जहाज़ को जानबूझकर एक शहाब साक़िब से टकरा कर इसका रास्ता कामयाबी से बदल दिया था। अब यूरोप की खलाई एजेंसी 2026 में अपना एक जहाज़ भेजेगी ताकि वो देख सके कि इस टक्कर का क्या असर हुआ है। एक नई कंपनी है जिसका नाम चाय दसकूरी है। इस कंपनी ने 30 जून को एक नया मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम मुतारफ कराया है, जिसका नाम चाय 2 है। कंपनी का कहना है कि ये सिस्टम बीमारियों से लड़ने वाले ख़ास प्रोटीन, जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं, बिल्कुल शुरू से खुद बना सकता है। इसकी कामयाबी की शरह तकरीबन 19% है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले जो तरीक़े इस्तेमाल होते थे, इनमें 100 में से एक बार भी कामयाबी मिलना मुश्किल था। ये सिस्टम बीमारी के सिर्फ इस हिस्से को देखकर, जिस पर हमला करना होता है, पूरा का पूरा एंटीबॉडी डिज़ाइन कर लेता है। कंपनी ने बताया कि इन्होंने 50 मुख्तलिफ बीमारियों के अहदाफ पर टेस्ट किए और सिर्फ 20 डिज़ाइन्स में से ही काम करने वाले एंटीबॉडीज़ मिल गए। इससे दवा बनाने वाली कंपनियों को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि अब दवाएं बहुत तेज़ी से और बहुत कम खर्च में बन सकेंगी। मिसाल के तौर पर, एक प्रोजेक्ट जिस पर पहले 50 लाख अमरीकी डॉलर खर्च होते थे, वो काम अब चंद घंटों में हो जाता है। दरअसल, एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म के वो सिपाही होते हैं जो जरासीम और बीमारियों से लड़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने सेहत के शोबे के लिए एक नया मसनूई ज़हानत का यूनिट बनाया है। इस यूनिट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो बहुत पेचीदा और मुश्किल बीमारियों की तशख़ीस डॉक्टरों से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। इस सिस्टम का नाम MyDxO है। 30 जून को जारी होने वाली एक तहक़ीक़ के मुताबिक, इस सिस्टम ने मुश्किल केसेस में 80% दुरुस्त तशख़ीस की, जबकि डॉक्टरों की एक टीम बग़ैर किसी मदद के सिर्फ 20% केसेस में ही कामयाब हो सकी। ये ज़ाहिर करता है कि मसनूई ज़हानत तिब के शोबे में एक बहुत बड़ा इनक़लाब ला सकती है। गूगल ने फ्यूजन एनर्जी से बिजली खरीदने का एक बहुत बड़ा मुआहदा किया है। वो कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम्स नामी कंपनी से 200 मेगावाट बिजली खरीदेगा, जब उनका पहला कमर्शियल रिएक्टर काम शुरू कर देगा। ये फ्यूजन एनर्जी की तारीख में किसी भी कंपनी की तरफ से किया जाने वाला सबसे बड़ा मुआहदा है। फ्यूजन एनर्जी सूरज की तरह काम करती है, जहां एटमों को जोड़कर साफ और लामहदूद तवानाई पैदा की जाती है। ये प्लांट अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में लगाया जा रहा है और उम्मीद है कि 2030 की दुहाई के शुरू में बिजली बनाना शुरू कर देगा। इस प्लांट की कल पैदावार 400 मेगावाट होगी, जिसमें से आधी गूगल खरीदेगा। आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक दुनिया भर में तन्हाई एक वबा की तरह फैल चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हर 6 में से एक शख्स मुस्तकिल तौर पर तन्हाई महसूस करता है। इस तन्हाई और समाजी दूरी की वजह से हर साल तकरीबन 8,71,000 अमवात होती हैं, जो कि सेहत के लिए दूसरे बड़े खतरों के बराबर है। तहक़ीक़ से ये भी पता चला कि तन्हाई की वजह से दिल की बीमारी, फालिज, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, दिमागी कमज़ोरी और जहनी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसका मईशत पर भी बुरा असर पड़ता है। जो नौजवान तन्हाई महसूस करते हैं, उनके नंबर कम आने का इम्कान 22% ज़्यादा होता है और बड़ों को नौकरी ढूंढने और इसे बरकरार रखने में भी मुश्किल पेश आती है।
मुंबई पुलिस ने बताया है कि इन्होंने अदाकारा और मॉडल शेफाली जरीवाला के घर की तलाशी के दौरान उम्र कम करने वाली, जल्द को चमकाने वाली और विटामिन की गोलियां बरामद की हैं। शेफाली जरीवाला, जो 2002 के मशहूर गाने कांटा लगा से मशहूर हुई थीं, 27 जून को अपने घर में बेहोश पाई गईं और अस्पताल पहुंचने पर इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। उनकी उम्र 42 साल थी। ये एक याद दहानी है कि किसी भी किस्म की दवाएं या सप्लीमेंट्स हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो एम ने कहा है कि इसने क्वांटम कंप्यूटर्स की गलतियों को ठीक करने का एक नया तरीका तैयार कर लिया है और एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बनाने का मंसूबा पेश किया है जो अपनी गलतियां खुद ठीक कर सकेगा। क्वांटम कंप्यूटर आम कंप्यूटर्स से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन वो बहुत हसास होते हैं और बहुत गलतियां करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो एम का कहना है कि इन्होंने इस मसले का हल निकाल लिया है, जो इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी था। इंटेलिजेंस ब्यूरो एम के ऐलान के चंद घंटे बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी गलतियां ठीक करने का एक नया तरीका पेश किया और कहा कि उनका तरीका 1000 गुना कम गलतियां करता है और इसमें कम वसाइल इस्तेमाल होते हैं। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इतवार के रोज़ 6 मुसाफिरों को खला के किनारे तक पहुंचाकर कामयाबी से वापस ले आई। ये उनका 13वां इंसान बरदार मिशन था और पिछले 3 महीनों में तीसरा। ये परवाज़ उनके खलाई सियाहत के कारोबार की बढ़ती हुई रफ्तार को जाहिर करती है। उनका खलाई जहाज़ टेक्सास से रवाना हुआ और तकरीबन 105 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंचा और 10 मिनट बाद ही बूस्टर और कैप्सूल अलग अलग ज़मीन पर बहिफाजत उतर गए। ये परवाज़ पिछले साल वर्जिन गैलीकटक के अपने ऑपरेशंस रोकने के बाद से ब्लू ओरिजिन को इस मैदान में बगैर किसी मुकाबले के आगे बढ़ा रही है। एक नई तहकीक से मालूम हुआ है कि 9000 साल से भी ज़्यादा पुराना शहर, जो आजकल तुर्की में वाक़ है, वहाँ गालिबन औरतों की हुकूमत थी। साइंसदानों को जीनियाती शवाहिद मिले हैं जिनसे पता चलता है कि घरों की सरबराही औरतें करती थीं और तदफीन की रसूमात भी माँ के ख़ानदान की बुनियाद पर होती थीं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि इस कदीम मुआशरे में औरतों को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। ये दरियाफ्त इंसानी मुआशरों की तारीख़ के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है और ये बताती है कि कदीम ज़माने में सिन्फ़ी किरदार शायद वैसे नहीं थे जैसे हम सोचते थे। उम्मीद है आपको ये दिलचस्प मालूमात पसंद आई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।